ठीक है, लिख लिया क्या? मतलब ग्राफ याद रखें। एक प्रैक्टिस सेशन में बहुत से ग्राफ बताऊंगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्या होता है, ग्राफ जो पूछते रहते हैं। प्लीज प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चंस है उसको चाहो तो आप डायरेक्ट बैठ जाना, आज से स्टार्ट होगा, ठीक है? हाँ, आज से स्टार्ट कर दो, 4 बजे से, 4 से 5:45 के आसपास तक, बस। मतलब जिस आपको जैसा लगे, आप घर पे रिकॉर्डिंग देखें, कोई पूरा अपलोड होता जाएगा, जैसा लगे आपको। मार्च तक कैपेसिटर वाला पोर्शन सब एंड करना है मुझको, सब रिकॉर्ड सब कंप्लीट। इवनिंग के बैच में जहाँ तक है ऑप्टिक्स स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ऑप्टिक्स चाहो देख सकते हो पूरा एक साथ, तो कोर्स आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं बैठ सकते, बना की थोड़ी। और शाम वाले बैच में ऑप्टिक्स का चल रहा है पूरा वीडियोस A to Z। उससे क्या हो जाएगा, इधर आपका इलेक्ट्रिक हो चल रहा है, उधर ऑप्टिक्स हो जाएगा आपका, है ना? तो आपका कोर्स देखा है तो अगस्त में ख़त्म, आप फिनिश कर बैठ जाओ। हाँ, हो बेटा क्या? हाँ, तो कहने को है, मगर होता बहुत कुछ है। बहुत कुछ होता है। ज़्यादा आते हैं उधर से नहीं, मतलब पूरा मिला लेंगे, 5 मान लीजिए, एवरेज 5 मान लीजिए। हो क्या? यस बेटा, हो गया? चलो, ये वाला ग्राफ मैंने बताया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो। बेटो सुनो, एक ग्राफ बताया हुआ था मैंने, अगर आपको ध्यान हो, बता दिया था, वो ध्यान में रखिएगा, याद करो। अगर कोई बताया हुआ था, मैं बताता हूँ, अगर पॉजिटिवली चार्ज कोई रिंग है, ठीक है, इसका ग्राफ बताया था, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बताया था, देखिए ध्यान से, ऐसे यूँ, ऐसे टच नहीं करना है, टच नहीं होना चाहिए, याद है क्या? देखो आया, और निगेटिव तो कहाँ से आता है, निगेटिव होगा यूँ चलेगा, बनाया था मैंने, बता दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है क्या? यस, इतने ग्राफ आप यहाँ, बहुत से प्रैक्टिस सेशन ग्राफ आएंगे, बहुत से, बोलो क्लियर हो गया? चलो अब देखो मेन पे एक और तरीका, एक टाइप और बचा हमारा, वो देखते हैं। देखो बेटे शांतिपूर्वक देखें। हाँ, चेक कर लो एक बार, देखो देखो आगे देखें ध्यान से, क्वेश्चन ही आया, प्रेस समझिए बेटे, प्रेस समझिएगा, ई है क्या, इस बात को मानते हैं आप? आराम देखिएगा, ऐसे करके आप आराम देखिए प्लीज। V1 V2 V3, क्या इस बात को मानते हैं कि V1 ग्रेटर देन A लिखा है, हायर टू लोअर? ठीक, अच्छी बात है, बस जानते हैं, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ही आया उठकर, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ऐसे दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ उठ के आता है, बात समझिएगा, ऐसे दिया हुआ, यह A था, यह B था, तो अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए VA माइनस VB क्या होगा, तो आप बोलते कुछ नहीं, V1 माइनस V2, बोलो, जिसकी वैल्यू देखा जाए तो कुछ भी कहो, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर इनके बीच का गैप अगर मैं मान लूँ कि D है, और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, तो E इक्वल टू होता है क्या, बताइए? अच्छा, E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू क्या होता है बताइए? माइनस ऑफ डेल V बाई डेल एक्स टाइप का, बोलो है ना, यही तो होता है, यही होता है मेरे हिसाब से। यहाँ पर अगर मैं कहूँ, अब देखो डेल एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर क्या है, डेल V, A से B, मतलब बोलोगे V2 माइनस V1, B वाला,
अपॉन डेल एक्स x2 माइनस x1, तो d माइनस 0, यही आएगा क्या? और ये v2 माइनस v1 देखो क्या है, निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? निगेटिव आएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ई इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस v2 प्लस v1, यानी एक प्रकार से v1 माइनस v2 बाई डी टाइप का, हायर माइनस लोअर, डायरेक्ट आ गया। अगर ई पूछते तो निकाल लेते हैं अपन ये। चलो इधर देखो, अब यहाँ पर ये एंगल देते हैं, वो पक्का एंगल देते हैं और बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई टाइप का कुछ है। और उन्होंने बोला 2 पॉइंट्स दे दिए, ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं आपको। चलो कोई पॉइंट ले लो, कोई भी, चलो यही ले लो, यही ले लो, ठीक है, कोई पॉइंट ले लो। यह ए है और यह बी है। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज करो वो कितना है? डी है, मान लो डी है। अब हमें समझाना है, ये बताओ करते कैसे हो, देखिएगा। आप करेंगे क्या? आप देखा जाए इलेक्ट्रिक लाइन से यूँ जा रही है, बोलो यार, आप क्या करिए? बताइए, यहाँ से ये जो ब्लू वाली जा रही है, ये देखो ध्यान से, ये क्या चीज़ है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, देखो ना, इसी को ऐसे घुमा दिया तो है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे देखा जाए तो ये है और ये देखो, जो ये है देखो, ये अगर इसको सी मान लिया जाए, कल बताया था, याद करो, जो पोटेंशियल बी का होगा वही किसका होगा? सी का होगा, याद आया? ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। और उसमें जो डिस्टेंस कौन सा लेते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाली, बताया था कल, मैं क्या सिखा रहा हूँ देखो। क्या हमको इस डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी क्या? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाली नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये कितना दिया है हमने आपको? थीटा, मतलब ये थीटा ही है। ये कितना डिग्री है? 90। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूंगी बताओ साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 90 के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस। थीटा के सामने क्या है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए, ये तो बेस कहलाएगा। अगर ये थीटा है, थीटा के सामने क्या? ट्रायंगल देखो ना ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। और 90 के सामने हाइपोटेनियस, हमको तो ये चाहिए, तो यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा? कॉस थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो कितना आ जाएगा? आई थिंक ए सी बाई ए बी आएगा, नहीं आएगा। व्हाट इज ए सी? ए बी कॉस थीटा, ए बी को डी बोल के रखा है, कॉस थीटा, नहीं आया। अगर मैं अब कहूँ, ये बताओ कि वी ए माइनस वी सी, ये हायर पे लोअर पे, राइट रखना, क्या हो जाता है? क्या लिख सकते हैं इसको? वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या आएगा? देखो, हायर माइनस इक्वल टू ई इंटू डी। डी क्या होता है? डी कौन सा वाला होता है? कौन सा? फील्ड के अलॉन्ग वाली। तो फील्ड के अलॉन्ग वाली कौन सी है? ए सी। बताओ क्या जाएगा यहाँ? ई इंटू क्या जाएगा? ए सी, नहीं आया, सही है यार। बताओ क्या जाएगा? यहाँ पर पूछे अगर कि वी ए माइनस वी सी क्या है, बताइए। ई इंटू डी कॉस थीटा, कोई एक देगा, बाकी पूछ लेगा। नहीं आया क्या? श्योर हो? कॉपी कर लो, कॉपी करें, कॉपी करें। अब हम जा रहे हैं अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं, आज से स्टार्ट। बोलो क्लियर है क्या? बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ हाँ, चैप्टर से हो गया, एंड हो गया, बस प्रैक्टिस चालू है। और चैप्टर अच्छा खासा प्रैक्टिस है। एक टाइप और एक टाइप और एक टाइप और एक छोटा सा क्वेश्चन है, टाइप क्या है, क्वेश्चन सी है। बीच बीच में बहुत से कंसेप्ट आएंगे, ठीक है बेटा। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत से नए नए आएंगे।
चलो एक एक लाइन क्वेश्चन चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना बेटो, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फटाफट फटाफट, मतलब पूरे दिमाग में बैठ जाए आप, ठीक है ना, बेसिक स्टार्ट। लो इसमें भी क्वेश्चन और आ रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बोलो। लिखो हो गया, चलो चालू जाओ, लिखो छोटे 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 लाइन है, ये क्वेश्चन की लाइन का लिखो, एक एक लाइन का, ऐसे आपके चलो मालूम है 1 2 3 4 चल जा रहा है ना। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो रुको रुको, नहीं समझ, देखो मतलब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो जैसे बोल रहा हूँ। देखो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये सही रहेगा, जो बोल रहा वो लिखो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिकल डाइपोल। आ जाओ अब देखो चालू गए, दो बड़ा ऑप्शन देखो, बड़ा खेल हो गया, देखो और आता है आपको, ऐसा भी नहीं है, 4 ऑप्शंस। देखो ऑप्शंस में है के पी डॉट पी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू है कि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दिया है के, देखो सुन लो पहले एक बात, के पी आर पी डॉट पी सॉरी क्रॉस ए और ये आर क्यूब दिया है। थर्ड में है के पी डॉट आर आर स्क्वायर है, अगले में है आर क्यूब है। क्या लग रहा है, ऑप्शन बोलो। अच्छा तो कुछ आपने लिखवाया ही नहीं, बिल्कुल लिखवाया है, इधर देखो, इधर देखो, ये बताओ, आज ही क्लास में बात किया, मैंने कहा था ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, याद है कुछ, सी बोला था मैंने अभी, ये ए था, ये बी था और ये थीटा था। ये कौन है भाई साहब, ये पी है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है ना, कुछ नहीं, ये आर वेक्टर ही है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, याद आया। ये बताओ v इक्वल टू क्या आया था, cos थीटा बाई आर स्क्वायर, एग्री। आओ पहली बात तो कॉस है, क्रॉस है तो क्रॉस में साइन आता है, ठीक, रुको सुनो 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 सुनो, ये P है और ये क्या है R, खेल को समझते हैं। ये बताओ स्टार्ट करें, सही तो है। अगर मैं बोलूं यहां पे और डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब बताओ यहां क्या लिखा है, ये बताओ P डॉट R क्या होगा, अरे पहले का मॉड ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, नहीं होता, ये हो गया, आर आएगा कॉस थीटा आएगा, उधर आ जाओ। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये पी है, पी के साथ चाहिए क्या अपने को, आर चाहिए, तो एक काम करो, पी ले लो, आर लिख लो, कॉस थीटा लिख लो, नीचे वाले को कर दो आर क्यूब, कट के आ जाएगा। तो ऊपर वाला आ गया के और इसको लिख सकते हो पी डॉट आर और ये आर क्यूब, करेक्ट ऑप्शन। चालू हो जाओ, वो में से लिखवाए थे, चलो हो जाओ, सुना गया क्या, चलो जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से फुल प्रैक्टिस चलेगा ना, मतलब आता तो हो ठीक आ गया भाई, क्लिक तो करें माइंड। पहले पोटेंशियल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पीछे से फिर गॉस पे आ जाएंगे, उल्टाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल सब लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी।
हो गया? अगला क्वेश्चन लिखे। A charge of 10 to the power minus of 9 coulomb, a charge of 10 to the power minus of 9 coulomb, 10 to the power minus of 9 coulomb is placed on each of the 64 identical drops, on each of the 64 identical drops of radius 2 centimeter। हो गया? फुल स्टॉप। they are then combined to form a bigger drop, बड़ा drop। then find electric potential of the bigger drop। वो इस पे स्टार लगा दिया, क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो इसको मैं अलग तरीके से करवाऊंगा। देखो इधर आओ, इधर इधर आओ। यहां पर देखा जाए बहुत से क्या है, देखो ये देखो बहुत से ड्रॉप्स हैं। टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स वो n है, वो 64 दिया है। बोलो क्लियर है क्या? यस। अगर हम बात करें चार्ज ऑन, क्या लिख रहा हूं, ईच लिखना था, तो ईच ड्रॉप बोलो कितना है, क्यू दिया हो, जिसका 10 की पावर -9 दिया है। बोलो हाँ है ना? अगर हम बात करें रेडियस ऑफ, ये क्या हो यार बार बार, ईच ड्रॉप बोलो क्या है, स्मॉल r। बोलो हाँ है ना? पहले पढ़ा, अब कहानी समझना बेटे, समझो। ये जो है बिग ड्रॉप है, बोलो हाँ है ना? यस या नो? बिग ड्रॉप ये छोटे छोटे ड्रॉप से मिलकर बना हुआ है। इन सबको जब मिलाया गया तो ये बन गया ये वाला पहला क्वेश्चन। क्यू जो है, अगर मैं बिग बोलूं कि चार्ज, तो वो हो जाएगा n इंटू क्यू स्मॉल। बोलो हाँ है ना? क्यू और स्मॉल पे चार्ज में क्यू लिया है, यानी बड़े ड्रॉप जो बनेगा उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? इस बात से एग्री हो? सबके चार्ज जुड़ जाएंगे। एक बात बताओ, इन दोनों में और क्या चीज़ है वो देखना। अगर मैं ये कहूं कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम नल देखा है, टप 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 और ड्रॉप्स हो गए। पानी कहाँ इकट्ठा हो रहा है? बाल्टी में, वो बिग ड्रॉप हो गया। पानी इकट्ठा हो गया, बिग ड्रॉप। जितना वहां से पानी गिरेगा वहां पानी इकट्ठा होगा, यानी सभी का वॉल्यूम मिलाकर वो बड़े वाले का क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू, बोलो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, ड्रॉप, वही स्फीयर ही आएगा। आई थिंक ये 4/3 पाई आर क्यूब n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कट गया। आर क्यू इक्वल टू n आर क्यू। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं आई? आया? खेल यहीं पे है, पूरा खेल यहीं पे है। ये बताओ, अगर मैं कहूं V बिग यानी पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? क्या फॉर्मूला होना चाहिए? K Q बिग बाई R होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं V स्मॉल, किसी का दिया है क्या? स्मॉल का दिया है क्या कुछ? रेडियस, हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब अक्का लगाओ बच्चों, के वही 9 वाली बात होगी। मुझे एक बात बताओ, क्यू बिग क्या होगा? आपको क्वेश्चन में क्यू बिग नहीं दिया था, स्मॉल क्यू दिया था, तो क्यू बिग की वैल्यू रखनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा? ऐसे लगता है, बाद रख लेंगे, n इंटू क्यू। क्या कैपिटल आर दिया था? जी नहीं, स्मॉल आर दिया था। यानी कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाता है? यहाँ बताओ, आर क्या हो जाएगा?
क्यूब हटेगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा, n की पावर 1/3 r हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बोलो n 1/3 और नहीं क्या रख दो, आंसर आ जाएगा। v बिग के ये ऊपर जाएगा, 1 पावर है -1/3 आ जाएगा 2/3, तो कितना आ जाएगा n पे बोलो 2/3 q/r। नहीं समझ में बच्चों को, नहीं आया क्या? अब बताओ क्या हुआ। v बिग कितना है बेटा, k तो k रहेगा, चाहो तो 9⁹ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। n कितना दिया है क्वेश्चन में 64, 2 की पावर 3। बोलो यार q क्या दिया है -9, r 2 सेंटीमीटर, मीटर में चला जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब बताओ ये क्या है, 4 का 1/3, सॉरी 64 का 1/क्यूबिक रूट कितना आएगा, 4 आएगा। अरे आएगा यार, 4 4 जा 16, कितना आ रहा था, कितना आ रहा है 16 के। अब बताओ बाई कितना है 2 और ये कितना है 7। बोलो हाँ है ना। हाँ ये 8 हो गया, और के कितना होता है, के कुछ बोला नहीं है 9.9। बोलो हाँ है ना, के की वैल्यू। अब बताओ कितना होगा 72 और यहाँ 2, तो हाँ 10 की पावर 2 कर सकते हो, इतना वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं है। नहीं आया क्या, कंसेप्ट पकड़ना आएगा पूरा का पूरा, छाप दो। तो मैंने वहाँ कंसेप्ट बता दिया कैसे कैसे करा जाता है। आप तो ये फॉर्म में याद कर लो डायरेक्ट कि भाई कंसेप्ट पकड़ो तो अच्छी बात है। हो गया। क्लियर बेटा ना, आपको दिक्कत नहीं है इसमें क्वेश्चंस में। देखो देखते हैं क्या बन जाएगा। आपका काम क्या है, जितनी चीजें बताई गई है वो अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, और प्रैक्टिस करवा देते हैं, अच्छे खासे याद हो जाएगा आपको। उसका शीट दे देंगे, उसमें क्या हो जाएगा, फिर शीट जब बनती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है। हो गया। हाँ जैसे इसमें छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बनाया, तो बड़े छोटा बना सकते हैं। मतलब पहले बड़ा ड्रॉप था, उसको छोटे छोटे हाँ किया, तो बड़े का पहले से उनने पोटेंशियल दे के रखा, और छोटे का मतलब किसी एक पे निकालना, तो वो कैसे निकालना, दिमाग लगाए मैं बता रहा हूँ। हो क्या, चलो देखो बेटे अगर पूछ रहे हो ध्यान दो, सुनो। हो गया, ठीक है। अच्छा बताइए, दीप्ति पूछ रही है तो बेटा कि एक बड़ा ड्रॉप है, बिग ड्रॉप, उसका रेडियस आर है, इस पर चार्ज क्यू है, तो देगा ही देगा, है ना। ये बहुत से स्मॉल ड्रॉप्स पे क्या हो रहा है, ड्रॉप्स बोले या ड्रॉपलेट्स बोले में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसमें हर एक छोटे ड्रॉप पे चार्ज पक्का कुछ ना कुछ तो होगा, क्यू ले लेते हैं अभी, और उसका रेडियस क्या है अपन स्मॉल आर बोल देंगे सबका। तो उनका कहना यह है कि जो छोटा वाला है उसका वी स्मॉल निकालो, ठीक है। इसका दिया हुआ है वी बिग दिया हुआ है, ठीक है, वी बिग अपने को दिया हुआ है, वी स्मॉल निकालना है। प्लस समझते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, अक्का लगाओ कि अगर मैं वी बिग डायरेक्ट बोल ही दूँ तो फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई, मैं इसे काम करता क्यू बिग ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आर, कैपिटल आर। बोलो क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, चीज़ वही है कि क्यू अगर हम बिग बोलें तो एन इंटू क्यू स्मॉल होगा, यानी क्यू तो निकालना ही पड़ेगा, तो वो हमारा बाई एन टाइप में कुछ आ जाएगा। वॉल्यूम पक्का चेंज नहीं होने वाला, तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, एन इंटू बोलो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। इस बार वही बात है, आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब। बोलो हाँ है ना? अब बताइएगा वी स्मॉल क्या आना चाहिए फॉर्मूले में, के क्यू बाई आर, सही बात है। अब बताओ यहाँ पर के, ये वाला क्या चीज़ है बेटा, ये तो यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ वही क्यू जो भी बिग दिया रहेगा वो रख देंगे, बाई ये जो है यहाँ से निकाल लेंगे। देखो ये यूं गया है ना, ये आर क्यूब है ना, बोला तो आर क्यूब करोगे तो ये आर बाई एन की पावर 1/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा आर बाई एन की पावर 1/3 टाइप कुछ हो जाएगा। नहीं क्या नहीं आ रहा है? वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये के हो गया, क्यू एक साइड में कर लेते हैं क्यू बिग को, बाई आर, सही है क्या? ये ऊपर गया, बोलो है ना? इसको मैं ऐसे लिखते देखो, n की पावर 1/3 बाई एन है ना, मैं सोच रहा हूँ ऊपर ले आना बेवकूफ़ी हो जाएगी, नीचे उसको ले आओ, बोलो क्या आ जाएगा k बाई आर, हाँ 2/3 नीचे आएगा तो हाँ, इसलिए मैंने ले आया कि ऊपर ले आया तो दिक्कत हो जाता है 2/, बाकी वैल्यू डाल दो। वो तो बोलेगा ना कितने टॉप्स में तोड़ रहे हैं अपन, नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, कॉपी करो मतलब कंटिन्यू लिखो। पहले पढ़ा क्या, तो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सीधी सी बात है, कुछ भी हो सकता है वो तो। टारगेट लेके चलिए 150 के आसपास क्वेश्चन टारगेट लेके चलिए, जिससे फुल क्या हो जाए आपकी दम, फिर दोबारा से क्वेश्चन देखना है और बनना है, ठीक है? हो गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, है ना? बोलो बेटा, आज जो पढ़ा है मैं उसी की बात ज़्यादा कर रहा हूं इस समय। लिखो, two spheres of radius small a and small b, two spheres बराबर लिखे, two spheres of radius small a and small b, कहाँ गया, हाँ, are charged and joined by a wire, are charged and joined by a wire, ठीक है? The ratio of electric fields due to spheres of radius small a and small b, ऑप्शंस दी हुई है, पहले अपन कंसेप्ट पकड़ लेते हैं। सोचिए, ये बताइए, अच्छा दो स्फीयर है, क्या ऐसा कुछ भी बोला कौन सा स्फीयर बड़ा कौन सा स्फीयर छोटा? कुछ भी नहीं बोला। क्या किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि दोनों को चार्ज कितने कितने दिए गए? नहीं।
इसका मतलब ये है सब गड़बड़ कर दिया इसने, यानी इसको अपन मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2 चार्ज दिया गया है। क्लियर है क्या? अब खेल आप देखो, जो असली खेल यहाँ पे है। सुनो, उसने कहा कि इन दोनों को मैं एक वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। कंसेप्ट यहाँ से बिठाओ। अगर दो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें बोलो हाँ है ना, इसमें यहाँ तक भरा, इसमें यहाँ तक भरा है। अगर वायर से कनेक्ट करोगे, यानी पाइप से कनेक्ट करोगे, पानी कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का लेवल न सेम हो जाए। जब तक कि दोनों का लेवल न सेम हो जाए, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी क्वेश्चन अपर में चला गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? मैं करवा रहा तो आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, हल्का सा अपर, मतलब कुछ फॉर्मूले में डायरेक्ट बोल दूंगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये पक्का है, बात समझिएगा। इसका चार्ज क्या हो गया? Q डैश हो गया। कुछ ना कुछ पानी यहाँ से वहाँ या वहाँ से कहीं ना कहीं तो फ्लो हुआ होगा ना। अरे जब कनेक्ट करेगा तो पानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, भाई अगर ये हायर पे है तो यहाँ से पानी यहाँ फ्लो होगा, लेकिन पानी कहीं खराब नहीं होगा। मतलब कहने मतलब ये है कि चार्ज हमेशा क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। बोलो हाँ है ना? नहीं पल्ले पड़ा क्या? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, सुनिए एक बात और देखिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूले की और बात हो रही है, वो भी देख लीजिए। पढ़ाया नहीं, मैं बात करूँगा। कैपेसिटी नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है, बट यहाँ मैं चाहता हूँ कि अपन बात कर लें। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल क्या है? कंडक्टर। अगर हम बात करें क्या होता है ये, देखिए अब हम लोग बस दिमाग में उठा लो, प्लीज़ फॉर्मूला उठा लो। C होता है 4πε0 R। प्लीज़, ज़रूरत है इसमें बोल रहा हूँ। क्या होता है? 4πε0। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको मैं C1 बोलूँगा, इसको C2 बोलूँगा, तो C1 क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 4πε0 A, और C2 आना चाहिए 4πε0 B आना चाहिए। हाँ या ना? पहले कहानी समझो पहले, ठीक है? ये बताया नहीं, बट फॉर्मूला याद करना कोई दिक्कत तो नहीं है अपने को, ठीक है? अब बताओ इसका ये क्या आएगा? पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ पर? बोलो। K Q1/A नहीं आएगा? कर सकते हैं ना? अगला क्या आएगा? बोलो। V2 = क्या आएगा? K Q2/B टाइप कुछ आएगा, ठीक है? फॉर्मूला होता है Q = CV। क्या बोला? CV। तो Q1 = बोलो क्या हुआ? अगर देखें Q = क्या होता है? CV होता है। नहीं पहले C1 × V1 टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये बात समझ में आ रही है क्या? श्योर हो? ठीक। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो C1 × V1, बोलो हाँ है ना? ये ऐसा होता है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये पहले पढ़ रहा है, ठीक है? अच्छा, तो इनको कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने पर चार्ज क्या हो गया? यहाँ से वहाँ भागेंगे कहीं ना कहीं। फाइनली क्या होगा? क्या दोनों का लेवल सेम हो जाएगा? पहले समझो, पहले क्या दोनों का लेवल सेम हो जाएगा? क्या दोनों कैपेसिटी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर ये 5 लीटर की बाल्टी है तो 5 की ही बाल्टी रहेगी, अगर ये 10 की है तो बाल्टी 10 की ही रहेगी। इसकी रेडियस कितनी है? A, इसकी कितनी है? B। तो कैपेसिटी दोनों क्या होगी? वही रहेगी। ये बात समझ में आ रही क्या? ये बताओ V = क्या होगा? V अगर ऐसे बोले तो क्या होगा? K Q1'/A नहीं होगा? ये मानते हैं ना? ठीक है। अब कब तक फ्लो होंगे? जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए? सेम हो जाए। क्या इस बात को बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। देखो ये हो गया V, उसका वाला भी क्या आएगा? उसका भी वही आएगा। बोलो क्या आएगा? K/B। बड़े पॉइंट पर समझ आ जाएगा आपको। अब बताओ क्या होगा? दोनों इक्वेट कर सकते हैं? क्या आएगा? Q1'/A/B। क्या ये बात कर सकते हैं? Q1'/Q2', क्या बोल सकते हैं कि A/B आएगा? नहीं आएगा? एग्री है? पक्का एग्री है? ठीक है। बस आप पॉइंट पकड़ लो कि आखिर पॉइंट किस पॉइंट के लिए बात की जा रही है। बोलो क्लियर हो गया तक? क्या श्योर हो? ठीक है। एक बात और भी है, ये पहले पड़ गया ना?
एक और चाहिए, 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 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, ठीक है। हमें निकालना क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। पक्का लगाओ पहले। E इक्वल टू क्या होगा? K। यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर सरफेस पे कितनी होगी निकालना है। क्या होता है? E Q1 डैश बाई A स्क्वायर, ये तो निकालना है। बताओ क्या होगा? E1 E2 कितना हो जाएगा? B स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? बोलो। नहीं पहले पढ़ रहा है, दोनों को डिवाइड मार दो। बोलो क्या आएगा? E1 बाई E2। भाई इसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है। डिवाइड मारो, कितना आ रहा है? तो ये आएगा Q1 डैश बाई Q2 डैश B बाई A। बोलो हाँ है ना? इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली हमको इसमें। देखो बताओ Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना है? A बाई B। कुछ गड़बड़ है क्या? ये क्या है? बताओ कितना है? A बाई B, और A क्या है? B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये कट गया, B बाई A, आंसर खत्म। इससे कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही इससे। बोलो क्लियर है क्या? फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। ये क्या है? बोलो। इस पर चार्ज प्लस Q1, चार्ज के बारे में बात ही नहीं किया। इसका ये है, क्या हुआ? चार्ज क्या हुए? रिडिस्ट्रीब्यूट हुए। फिर कह रहा है इस सरफेस पे इंटेंसिटी बताओ। ये क्लियर हो गया, दोनों पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। ये लिख दिया हमने। इंटेंसिटी बोला तो फॉर्मूला होता है डिवाइड मारे। तो इसका कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसको भी बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? कॉपी करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट और प्रैक्टिस में चालू करेंगे। क्या एक मिनट, क्या ऐसी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा? अच्छी खासी क्वेश्चन आपको ऐसे अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दिया जाए, इसे क्वेश्चन देखते ही क्या हो जाए, आपको क्लिक कर जाए। क्लियर है क्या? चलो।